अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 6। स्टूडेंट्स, आज हम अपने दूसरे लेक्चर में पहले लेसन का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। यानी कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। ये जानने के लिए मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा सा इनका डिफरेंस दिखाऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में मुश्तरक हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने सामने ये प्लांट सेल भी नज़र आ रहा है और एनिमल सेल भी नज़र आ रहा है। इन दोनों को, ये दोनों डायग्राम लेबल शुदा हैं, लेबल हुई हुई हैं दोनों में। इन दोनों को मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल सेल में भी पाई जाती हैं और प्लांट सेल में भी पाई जाती हैं। स्टूडेंट देखें, ये आगे सबसे पहले ये देखें कि ये न्यूक्लियस, ये इस साइड पे न्यूक्लियस है, एक साइड पे बना हुआ है न्यूक्लियस, और एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस बना हुआ है। ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है न्यूक्लियस और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। नंबर सेकंड पे देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ये दोनों में मुश्तरक है। इसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल देखें, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। फ़र्क क्या है? सिर्फ इतना फ़र्क है कि प्लांट सेल में ये एक बड़ा सारा होता है एक साइड पर, और एनिमल सेल में ये छोटे छोटे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसकी बिल्कुल बाहर वाली सतह, बाहर वाली जो लाइन है, बाहर वाली तह जो है वो सेल वॉल की है, और लेकिन इसकी जो बाहर वाली है वो सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में मौजूद होती है। इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मौजूद होता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कितने फ़र्क थे? 1 2 3 4 5 ऐसे फीचर्स थे जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इधर देखिए आप, प्लांट सेल में सेल वॉल आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल आउटर मोस्ट, बिल्कुल बाहर की तह है, वो सेल वॉल कहलाती है। लेकिन ये सेल वॉल आपको नज़र आ रहा है कि एनिमल सेल में कहीं सेल वॉल नहीं मौजूद है। और नंबर 2 देखें, क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसमें कहीं भी आपको लेबल में नज़र नहीं आ रहा कि इसमें कहीं क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। इसी तरह अब सेंट्रियोल्स देखें, ये स्टार शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, साख्त बनी हुई है, येलो कलर की नज़र आ रही है आपको। ये एनिमल सेल में पाई जाती है, लेकिन ये प्लांट सेल में कहीं नहीं मौजूद होती है ये। स्टूडेंट्स, अब हम प्लांट सेल के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई थी। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड अ सेल वॉल। जो सबसे बाहर वाली लाइन थी, बाहर वाली तह थी, वो क्या थी? सेल वॉल थी। लेकिन ये किस में प्रेजेंट थी? ये प्लांट सेल में थी, लेकिन ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं थी, मौजूद नहीं थी। ये हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल का पढ़ रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो प्लांट सेल में क्या था? सेल वॉल थी। ये सेल वॉल क्या थी कि बिल्कुल बाहर की तह थी, एक जो बिल्कुल बाहर की लाइन थी, उसको हम जो प्लांट सेल में मौजूद होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये एक सख्त किस्म की चीज़ से बना होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज। द सेल वॉल सपोर्ट द सेल्स, ये सेल को क्या करती है? सपोर्ट देती है, एंड गिव्स इट शेप, और उसको शक्ल देती है। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। नंबर 2 पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द आउटर कवरिंग ऑफ अ एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग यानी कि बाहर की सतह होती है, बाहर की तह होती है, ये सेल में किस में होती है? ये एनिमल सेल में होती है। एनिमल सेल में होती तो प्लांट सेल में भी है, लेकिन एनिमल सेल में ये बिल्कुल बाहर की जो लाइन होती है वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल के बाद जो तह आती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है।
सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका क्या काम होता है? सेल वॉल सेल को इसका काम होता है कि सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले जितने भी मादे होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनकी हरकत को कंट्रोल करती है। नंबर 3 पॉइंट हमारा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जेली की तरह का एक मादा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जेली, आपको पता है जेली क्या चीज़ होती है? जेली ना तो बिल्कुल पानी की तरह पतली होती है, ना ठोस शक्ल की होती है। ये पानी की तरह माया और ठोस के दरमियान की एक चीज़ होती है। जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जेली आप लोगों को पता है, खाते हैं आप लोग जेली, ना तो वो वाटर की तरह पतली होती है पानी की तरह, ना तो कोई ठोस चीज़ होती है। ठीक है, उसी तरह की जेली की तरह का एक मादा होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ये इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर पानी होता है और दूसरे मादे मौजूद होते हैं, दूसरे कीमियाई मादे मौजूद होते हैं। मैनी सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि टाइनी सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती हैं, साख्तें होती हैं, प्रेजेंट इन इट, वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल के ज़्यादातर जो काम है यानी कि अफ़ाल हैं साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज इट्स न्यूक्लियस। सेल का सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो न्यूक्लियस ही कहलाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जितनी भी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहते हैं सेल का, क्योंकि वो कंट्रोल करता है पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को। A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus। एक बहुत पतली सी एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाई जाती है। और मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बहुत से एक धागा नुमा साख्तें होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागा की तरह की साख्तें होती हैं, बारीक बारीक सी, उन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो भी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ये देखें, जो अंदर एक जाल सा बना हुआ है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये जो भी आपको ब्लैक ब्लैक सी जो आगे धागों में साख्तें नज़र आ रही हैं, स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है? क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये आपने डायग्राम भी देखनी है कि किस तरह बनी हुई है, और लेबल भी इसी तरह इसको आपने करना है। क्रोमोसोम्स pass on the characteristics of all the cell to new cells। क्रोमोसोम सेल के खुसूसियात को नए सेल्स में मुंतकिल करता है। ये क्रोमोसोम्स का काम है। क्या काम है? कि सेल की जितनी भी खुसूसियात होती हैं वो उसको नए सेल को मुंतकिल करता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ फिक्स्ड इन एवरी सेल। जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है हर सेल में फिक्स होती है, मुतय्यन होती है। A human cell has 46 chromosomes। इंसान में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो 46 होती है। स्टूडेंट्स, अपने एक्सरसाइज में देखें, जो 14 पेज पे एक्सरसाइज दी गई है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, आल्सो ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। यानी कि प्लांट सेल की साख्त बयान करनी है और इसकी लेबल शुदा डायग्राम भी आपने ड्रा करनी है, यानी कि बनानी है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पर दिया गया है। सेल वॉल से हमने शुरू करना है इसका आंसर, और न्यूक्लियस तक हमने इसका आंसर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है आंसर इसका।
और स्टूडेंट्स आपको हमने इस साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको इजी फील होता है वहाँ से याद करना तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अगर किसी ने बुक से भी याद करना है तो वो यहाँ से भी याद कर सकता है। यह आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम आपने मस्ट बनानी है, लाजमी बनानी है। कौन सी डायग्राम बनानी है? ये वाली प्लांट सेल की डायग्राम बनानी है। इसी तरह इसको लेबल करना है आपने। इसके आंसर में आपने सिर्फ प्लांट सेल की डायग्राम बनानी है आपने। तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सेल के न्यूक्लियस पर नोट लिखें। इसका आंसर भी वहीं पर है जहाँ पर मैंने अभी आपको निशान लगवाया है 6 और 7 पेज पर। इसका आंसर जो है पेज नंबर 7 पर दिया गया है। ये आपके सामने न्यूक्लियस हेडिंग नज़र आ रही है आपको। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सिर्फ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट से लेकर न्यूक्लियस तक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लेकर न्यूक्लियस जो 4 हेडिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेल वॉल से लेकर यहाँ तक था, न्यूक्लियस तक यहाँ तक था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ इतना ही आंसर है। इट मीन्स कि आप क्वेश्चन नंबर 2 याद करेंगे पूरा तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 खुद ही आपको याद हो जाएगा, बीच में खुद ही कवर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स आपको ये पेज नंबर 7 में ये टेबल के अंदर टेबल बना हुआ है स्क्वायर सा। इसके अंदर कुछ आपको डेफिनेशंस बताई गई हुई हैं किस चीज़ की। सेल ऑर्गेनेल्स की बताई गई है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या थी मैंने आपको पहले बताया था कि ये छोटी छोटी साख्तें होती हैं, बारीक बारीक सी साख्तें होती हैं। ये आपका क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें शामिल नहीं है। लेकिन इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, ये आपने याद करनी है। इसमें से 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं आप नोट्स की सूरत में मैंने लिखी हुई हैं। मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी ताकि वहाँ से आप याद कर लें। नंबर 1 देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ चैनल्स। ये नालियों का एक जाल होता है। द मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर मादा जात जितने भी मादा होते हैं उनकी हरकत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए ही होती है। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी फ्राहम करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल डेट कंटेन क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ पौधों में होता है, जानवरों में नहीं होता है। ये प्लांट सेल का एक पार्ट है जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल मौजूद होता है। दैट ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सूरज से क्या एनर्जी को अपने अंदर जज़ब करते हैं। प्लांट यूज़ द एनर्जी टू मेक फूड। फिर जो प्लांट्स हैं जो पौधे हैं इस एनर्जी को वो जो सूरज से हासिल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पर देखें, वैक्यूल। वैक्यूल भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि एक जो प्लांट सेल में जो होता है ये एक बड़ा सारा होता है लेकिन एक ही होता है। लेकिन जो एनिमल सेल में जो है ये छोटे छोटे ज़्यादा तादाद में होते हैं। वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। इसका क्या काम है? ये क्या करते हैं? वैक्यूल्स फालतू मादों, पानी, हवा और खुराक के ज़रात को ज़ख़ीरा करते हैं। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट। प्लांट सेल में एक जो है बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। बट इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। लेकिन जानवरों के सेल में, एनिमल सेल्स में ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स। 2 centrioles are present near the nucleus of an animal cells। जब मैंने आपको डायग्राम इसकी दिखाई थी उसमें मैंने कहा था ना आपको कि येलो कलर का स्टार शेप का बना हुआ है, ये किस में था? ये पाया जाता है एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। इनका क्या काम होता है? जानवरों के सेल की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं।
स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, मैंने दो तीन जो है, आई थिंक दो या तीन मैंने ये नोट्स में लिख दी हुई है, मैं उसकी पिक सेंड कर दूंगी, आपने वो याद कर लेना। लेकिन बाकी भी आपने डेफिनेशंस पर जितनी भी तारीफ़ें हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, आपने लाजमी पढ़नी हैं उनको। स्टूडेंट्स, आज ये दूसरा लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। और आप इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।